हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज मैं आप सभी के लिए एक चीज लेके आया हूं जिसका नाम है मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अपन ने कॉन्सेप्ट एड ऑन पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट एड ऑन को जितने आपने रिवाइज करके नोट्स वगैरह बनाए हैं उन सबको यहां पर लगा के देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, यहां पर सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको चीजें पता होंगी तो। चलो देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2A और B मिलके बना रहे हैं 3D। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 2A और 1B मिला के बना रहे हैं 3D गैस। ठीक है, सारे के सारे गैस स्टेट में। अब यहाँ पे देखो, ये आपको डेल U दिया हुआ है, डेल S आपको दिया है, मतलब इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है, और यहाँ पर एंट्रोपी आपको गिवन। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट डेल G फॉर द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है ये बताना है हमें। तो ठीक है, स्पॉन्टेनियस हम कहाँ से बता सकते हैं, अगर डेल G की वैल्यू हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव आई तो वहीं से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी का फिर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन को अभी से एलिमिनेट करना चाहते हो तो एक चीज यहीं से देख लो कि अगर डेल G की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नहीं होगा, तो पहले ही हटा दो। ठीक है, अगर डेल G की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हाँ हो सकता है। ठीक है, अगर डेल G की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हाँ हो सकता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है वो दो में से हैं। ठीक है, अगर आपको तुक्का मारना है तो आप तुक्का इन दो में से ही मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब, लेकिन अगर आपको जब पता होगा कि डेल G की वैल्यू से फर्क कैसे पड़ता है। तो चलो भाई, हम डेल G की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल G की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल G इज इक्वल टू होता है आपके पास डेल H माइनस टी डेल एस होता है, यही होता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या है हमारे पास, देखो टेम्परेचर हमारे पास, अभी तो हम बताता हूं मैं आपको, एंट्रोपी हमारे पास है। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपको ना दिया हुआ हो तो आप समझ जाना कि 298 केल्विन पर आपकी बात चल रही होगी, अगर नहीं दिया होगा तो बस। ठीक है, चलो तो डेल एच है क्या, डेल एच ही तो बस नहीं है, डेल एच नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें डेल एच निकालना पड़ेगा। तो चलो, डेल एच के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया था, क्या किसी को याद है वो? ठीक है, मैंने क्या बताया था, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस एन जी आर टी, यही बताया था, यही बताया था। ठीक है, और ये मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे एकदम रीसेंट इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, मतलब 2023 में, इस साल। चलो देखो, तो डेल एच की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखो क्या यू की वैल्यू है हमारे पास, वी मत समझना, यू है वो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 14.4 प्लस, अब बात आ गई एनजी निकालने की। ठीक है, तो मैंने एनजी निकालने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? ठीक है, तो एनजी इज इक्वल टू क्या होता है, जितने प्रोडक्ट साइड पे गैस प्रेजेंट होंगी, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मतलब मैं लिख रहा हूं गैस एट प्रोडक्ट साइड माइनस गैस एट रिएक्टेंट साइड। ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ था मेरे ख्याल से। तो कैसे निकालेंगे सर, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक काम करो, ये देखो कि गैस जो है प्रोडक्ट साइज पर कितनी है। देखो एक ही गैस आपको दिख रही है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार है, मतलब 3 गैस वहां पर प्रेजेंट है। तो क्या लिखूंगा मैं कि Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखो Ng इज इक्वल टू हो जाएगा 3, किस साइड, प्रोडक्ट साइड। यहां पर कितनी है, देखो 2 तो A हैं और एक कौन सी है, B है, तो 2 + 1 कितना हो गया, यहां पर आपका हो गया 3, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 3, ऐसे। ठीक है, तो जो Ng आ रहा है वो आ रहा है 0, ये हो रहा है आपका 0। ठीक है, 0 तो कभी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बात क्या है ना, यहां पर अगर इसको अपन बैलेंस करेंगे कि 2A है और B है, तो यहां पर कितना आएगा, ये 2 जो गैस हैं ये हो रही होंगी, 2 गैस हैं वो बन रही होगी। क्लियर है, क्या होगा, A और B मिला के 2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं आप सभी के लिए, ये देखो। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया था कि 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, क्या है उसके पीछे, 2 ही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब ध्यान से देखना, जो Ng की वैल्यू है अब क्या आने वाली है आपकी, तो Ng इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस, देखिए यहां पर अब 2 गैस हैं प्रोडक्ट साइड पे और 3 कहां पे, यहां पर है, तो कितना आएगा, देखो -1 आएगा, लेकिन -9 अपन इसमें लिखते नहीं है।
ठीक है, माइनस साइन नहीं लिखा जाता है तो अपन इसको सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। समझ गए इतना, ठीक है। फिर से सुनो, एनजी कैसे निकालोगे, गैस प्रोडक्ट साइड कितनी है और माइनस रिएक्टेंट साइड, फॉलो यही होगा, प्रोडक्ट माइनस गैस, भले माइनस आए प्लस आए, ठीक है। तो जैसे ही आपने करा, प्रोडक्ट साइड पर कितनी गैस थी, देखो 2 गैस थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाने के लिए 3 लिखा था, है ना। तो 2 गैस थी, 2 माइनस 1 करो, 2 माइनस 3 करोगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो सेम कलर से लिखता हूं मैं यहाँ पे 1 इंटू जो आपका आर की वैल्यू है वो कितना रखोगे, 8.314 इंटू टेम्परेचर मैंने बताया था 298 ही रखेंगे हम, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, क्या चीज है सर, तो देखो यहां पर क्या है, जो 8.314 है ये किस में है, देखो 8.314 है, ये अपन जूल में रखते हैं ना, जूल में रखते हैं ना, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो चीजें हैं हमें किस में रखना पड़ेगा, केजे में रखना पड़ेगा, क्यों, यहां पर देखो ये जो यू की वैल्यू है ये किस में है, किलो जूल में है, या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूं मैं, जूल को कन्वर्ट करना है तो हम सभी जानते हैं, एकदम बेसिक सा बता रहा हूं कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 kg, ठीक है। तो मैं यहीं पे रख रहा हूं, देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 8.314 इंटू 10 की पावर -3 फिर इंटू 298, फिर आपके पास क्या है, देखो 1 का इंटू तो 1, तो ये हो जाएगा -14.4, ये हो जाएगा आपका डेल एच। थोड़ा और सिंपल बना के दिखाऊं, देखो कैसे बनाएंगे, डेल एच इज इक्वल टू -14.4 प्लस 8.34314 इंटू, आप ध्यान से देखना मैंने ना इसको डिवाइड कर दिया 298 को, कैसे, 10 की पावर -3 है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.298, ये हो जाएगा आपके पास, क्लियर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे लगभग तो ये यहाँ पे 2 की कुछ वैल्यू आएगी, तो डेल एच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 11.92 आ जाएगा, ये जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी। देखो ये तो छोटा होगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 11.92 आएगा, जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूं फॉर अच्छी कैलकुलेशन 12, ठीक है। तो हमारी डेल एच की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, 92 है ना, तो मैं लिख सकता हूं ना इसको 12, ठीक, समझ में आ गया। तो डेल एच हमारे पास आ चुका है, टी हमारे पास है, डेल एस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, चलो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करके दिखाता हूं, तो ध्यान से देखेंगे कि डेल जी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 12, ठीक है, माइनस टी की वैल्यू कितनी है, देखो कितना रखोगे, 298 रख दूं, चलेगा, इनटू टेम्परेचर कितना है, देखो हमारा मतलब एंट्रोपी कितनी है, -34.2, ये है एंट्रोपी। अब ध्यान से देखो ये किस में है, जूल में है, तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, किलो जूल में, तो क्या रखूंगा मैं इसको 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 12 - 2 0.298, मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, इंटू 34.2, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो गए प्लस, समझ में आ गया, ठीक है। तो बस क्या करना है, देखो यहाँ पे अब डेल जी की वैल्यू निकालना है, तो डेल जी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 0.298 और 34.2 को, तो लगभग यहाँ पर आपके पास आएगा 12 + 10, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 10 पॉइंट लगभग 26 कुछ आएगा आपके पास, ठीक है, 26, ठीक। जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है क्या, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू थी ये तो नेगेटिव में आई ना, ठीक है, तो नेगेटिव साइन लगाओ, है ना, तो यहां पर भी नेगेटिव लगेगा, यहां पर भी नेगेटिव लगेगा, यहां भी नेगेटिव लगेगा। तो अब देखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस होगी, ये वाला 12 क्या है, नेगेटिव में, तो आंसर आपका किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है, बिल्कुल। तो जो डेल जी है वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जरा देखो अभी इसमें को मैंने कैलकुलेट नहीं करा, क्यों, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, हमारे पास 2 ही ऑप्शन तो खुले थे, देखो एक नेगेटिव 1.74 खुला है, एक 74 खुला है, तो आंसर क्या होने वाला है, नेगेटिव वाला। तो आंसर कौन सा होगा, बी, स्पॉन्टेनियस। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 1.74, वो भी नेगेटिव में, और नेगेटिव अगर डेल जी है तो स्पॉन्टेनियस, और प्लस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, आप सभी जानते हैं ये चीज, दोनों ही चीज खुला था। तो अपना आंसर जो है करेक्ट हो गया, 3 टिक लग गए किस पे, बी वाले पे, क्लियर, समझ में आ गया। क्या क्या करा, 2 फॉर्मूले मेन लगे हमारे, कौन कौन से, एक तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच टी डेल एस, और एक हमारा ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बार बार बोल के आपको करा है,
क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज x kJ। मतलब जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी एंथैल्पी आपके पास -x kJ मोल इनवर्स है। ठीक, कैलकुलेट हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन। ठीक, जब हीट रिलीज होगी फॉर्मेशन के दौरान क्या m क्वांटिटी रिलीज हो रही है, mg जो क्या है अपना वो एक m क्वांटिटी है, मान लो 2 है 3 है 4 है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा सा इसने क्या करा है यहाँ पे वेरिएबल दे दिया आपको, मतलब थोड़े से अल्फाबेट वगैरह दे दिए, उसमें मत घबराओ। यहाँ पर मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ कि जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, ठीक है, तो उसने क्या करा है, देखो यहाँ पर x किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी को रिलीज करा है। पता है वो क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब कैलकुलेट हीट फॉर्मेशन ऑफ m, अब वो बोल रहा है जब m ग्राम जलेगा तो कितना, तो फिर कितना मान लेता हूं z जो है z अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो अब वो z अमाउंट है कितना उसने ये पूछा है। ठीक है, तो z अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो z इज इक्वल टू, इसको करो तो x इंटू m अपॉन कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट। सिर्फ यही पूछ रहा था तुमसे वो। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज x kJ। मतलब जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो जो हीट रिलीज हुई वो तुम्हारी इतनी हो गई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, एनर्जी जलने पर जो एनर्जी निकलती वो, तो ये इतनी हो गई। ठीक है, समझ गए, x kJ। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन, क्या निकालना है, हीट रिलीज अपॉन mg जब बना रहा है CO2। ठीक है, तो ये बनाएगा कितना, तो कितनी हीट निकलेगी वो निकालना है, तो अपन ने mg डायरेक्ट रख दिया। m क्या है, m कोई भी क्वांटिटी हो सकती है आपकी, किसी भी मेटल की क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं क्वांटिटी, ये कोई भी क्वांटिटी आपकी हो सकती है। क्लियर, ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या आएगा x डिवाइड बाय 44 इंटू m। ठीक है, तो बस यही होगा आपका आंसर, तो अपन को सिर्फ डायरेक्ट पुट करना है। देखो क्या है, x 44 अपॉन m, यहाँ पर x 22 अपॉन m, x बाय m और x 11 बाय m। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट क्या कर दिया, x के नीचे m लिख दिया। तो मैं आपसे बोलूंगा एक और ऑप्शन लगाइए आप, ई वाला, जिसमें क्या लिखोगे कि x अपॉन 44 इंटू m जो है ये होगा आपका एक करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लगाओगे, सिर्फ अटेम्प्ट करके आओगे तो ये वाला जो आंसर है आपका आएगा। क्लियर है, समझ गए। तो बस जो है आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है ना, आप डायरेक्ट सीधे क्या देखते हो, ये वाला, आप तो सिर्फ इसको अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको अटेम्प्ट करने पर ही आंसर मिलेगा। क्लियर है, तो देखो यहां पर कायदे से अगर इसको ऊपर कर दूं मैं, तो ये वाला आपका जो रहेगा ए आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा था, AI EEE में आ चुका है ये। ठीक है, 2005 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर है इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी XY X2 Y2 ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों के सारे डायटोमिक है, मतलब कि एक एटम से ज्यादा है, 2 एटम है, आर इन द रेशियो ऑफ 1 और 0.5। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए। देखो तो XY सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ X2 Y2 और आपका XY। ठीक है, तो ये किस रेशियो में, देखो रिस्पेक्टिवली वाला है, मतलब कि जैसा लिखा हुआ है उसका ही पहला वाला होगा। जैसे कि अगर XY पहले लिखा है तो ये किसका होगा, XY का होगा, तो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो आपके पास X2, तो ये भी क्या होगा, इसका रेशियो 1 होगा, और जो आपका Y2 है उसका है 0.5। ठीक है, तो इस रेशियो में आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद जो एनर्जी है वो आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी, अब यहां पर बताना है कि X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ये सब रेशियो में है, आपको एनर्जी निकाल के बताना है। तो चलिए बता देते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेल H फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन एनर्जी कितनी है आपके पास, -200 kJ है। तो इसका फॉर्मूला राइट पुट करके देखें क्या। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि डेल एफ एच इज इक्वल टू क्या होता है, जितना भी रिएक्टेंट साइड है रिएक्टेंट का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल एफ रिएक्टेंट माइनस डेल एफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट
और ये क्या है आपका, ये कुछ नहीं है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो यहीं से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। क्या आपके पास ये तो गिवन है, कितना दिया है देखो, -200 दिया है, तो -200 लिख दूंगा इज इक्वल टू, देखो क्या है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन है रिएक्टेंट का, तो कैसे लिखेंगे इसको। अब एक चीज समझना पड़ेगा आपको, क्या, सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन बनाओ। कैसे कि देखो X2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है Y2 के साथ, तब जाके क्या बन रहा है आपका, X और Y बन रहा है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम ऐसा कर सकते हैं, या तो यहां पर 2 लगा दूं, ठीक है, और अगर मैंने यहां पर 2 लगा दिया तो क्या होगा, ये तब जाके अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक काम ऐसा करूंगा, ये इसको भी हाफ कर देता हूं, इसको भी हाफ कर देता हूं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखो एक एक्स रिएक्ट कर रहा है, एक वाई रिएक्शन कर रहा है, और क्या बन गया, एक्स वाई कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे कर सकता हूं ना मैं, ये 2 से ये 2 काट सकता हूं ना, है कि नहीं। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन बन गई। चलिए, तो अब बाकी का रेशियो क्या है, इसका 1 रेशियो है, इसका 0.5 रेशियो है, और इसका 1 रेशियो है। सारी चीजों को पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन रिएक्टेंट क्या क्या है आपके, रिएक्टेंट है आपके एक्स और वाई दोनों, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स, एक्स कितना डायटोमिक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स बॉन्ड एक्स, ठीक है, प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 है तो Y बॉन्ड Y लिख रहा हूं, माइनस, ये दोनों ही रिएक्शन थे, अगर तीसरा होता तो तीसरा भी प्लस करके लिखते। ठीक है, अब है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है देखो, एक ही है, तो इसको मैं लिखूंगा सिर्फ 1 लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स बॉन्ड वाई, ऐसा। क्लियर, समझ गए। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, सीधे पुट कर देते हैं। अब हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं -200 इज इक्वल टू 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स, कितना है देखो, यहां पर कितना है, हाफ, 1 दिया हुआ है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूं, इंटू 1x। ठीक है, प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ये कितना है, हाफ है, तो 1/2 ये दिख रही है। तो एक काम करो, क्या काम कर सकते हैं सर, इसको ना सिंपल रेशियो में लेके आते हैं, जिसमें सारे के सारे टर्म फ्रैक्शन से हट जाए। कैसा, इंटू 2 इसका कर दो, इंटू 2 इसमें कर दो, और इंटू 2 इसमें कर दो, सारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहां पर अपन को 2x रखना पड़ेगा, यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, सिर्फ 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो 1 ही होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स बाय, कितना है देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स बाय सिर्फ 2 ही दिया है, तो यहां पे अपन रखेंगे 2। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा आपके पास 2x, खत्म। क्लियर, समझ गए, समझ गए, आ गया इतना, तो अपन ने ऐसे रख दिया, ये फ्रैक्शन में था इसलिए अपन ने ऐसे करा। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया आपके पास, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, -200 इज इक्वल टू, आपके पास कितना आ गया, ये 2x/2 प्लस x/2 माइनस 2x, ये आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, तो ये आपके पास कितना देखने को मिल रहा है आपको, देखो तो -200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 3x/2 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पे -200 इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व करो, 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखते रहना, सॉल्व हो रहा है पूरा। ये हो जाएगा आपके पास -x, ठीक है, -200 इज इक्वल टू -x बचा, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ रहा है, -400 आ रहा है आपकी -x की वैल्यू, ये आ रहा है आपका -400। क्लियर है। अब देखो -x माइनस दोनों एक साइड है, तो क्या करना है, इसको ऐसे कैंसिल कर दो ना, क्या दिक्कत। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 400 आ रही है, 400 जहां दिख रहा है टिक करेंगे ऐसे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए क्या है, वो है आपका ये वाला फॉर्मूला, ये। ठीक है, इस फॉर्मूला के बाद आपको बॉन्ड एनर्जी बस पुट करना है, और याद रखना जब तक आप ये रिएक्शन ना लिख पाए, अगर आप ये रिएक्शन नहीं लिखे तो आप क्या उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, ये हाफ आप लेके ही नहीं आ पाओगे, ये जो हाफ है ना, जो हाफ की वैल्यू अपन ने लेके आए हैं, ये हाफ आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा हो तो। क्यों, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन कर रहा है, आधा मॉलिक्यूल इसका, तब जाके एक मॉलिक्यूल XY बन रहा है। तो भाई अपन ने स्टार्टिंग में करा था। फिर क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी को पुट करना है। बॉन्ड एनर्जी अपन को रेशियो में दिया था, ठीक है, तो अपन ने उसको सिंपल इंटीजर में लेके आ गए। ठीक है, जो आपका ये है 2 1 2,
ठीक है, क्योंकि ये 0.5 में था इसलिए अपन को कन्वर्ट करना पड़ा, तो 2 का इंटू करने पे सिंपल आ रहा था, तो अपन ने डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करा और आंसर आ गया हमारा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपन को ऐसे सॉल्व करना। ये रहा आपका कौन सा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पर चलते हैं। चलिए अब है आपका नेक्स्ट वाला जो है फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ पूरा ग्राफिकल बेस्ड है, और जल्दी से मेरे नोट्स उठाओ और यहां पर बताओ कि कौन सा आपका आंसर यहां पर होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस? तो मैंने आपको क्या बताया था, पीवी वाला कर्व अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं आप सबसे पूछता हूं ये कब होता है, ये किस में होता है? और एक होता है आपका पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जरा कंडीशन बताएंगे मुझे कहां कहां पर होता है, ठीक है। तो ये होता है, मैं ही बता देता हूं, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में। और ये किस में होता है आपका? एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में होता है। क्या रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? ये आंसर तो मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, या फिर आपका रिवर्सिबल होगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ए कैपिटल और ये आपका बी, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, है ना। अब इतना तो मैं पूछ सकता हूं। चलो अब ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और ये वाला आइसोथर्मल ग्राफ है, मैंने क्या बताया था, आइसोथर्मल ग्राफ के थोड़ा नीचे ही रहता है कौन सा? एडियाबैटिक रहता है। अब अगर इस ग्राफ को देख के आप आइसोथर्मल जान पा रहे हो तो उसके नीचे ही आपका एडियाबैटिक होगा, ठीक है। तो चलिए आपका बताएंगे मुझे कौन सा होगा। ये देखो ये पीवी वाला ग्राफ है, ये लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा उसमें? देखो सीधा जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लेके आऊं तो देखो पी से 0 जा रहा होगा। अगर पी से जा रहा होगा ना तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या प्रेशर पर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं? पीवी वर्सेस पी वाला ग्राफ याद आ रहा है सबको, ठीक है। मैंने बताया था आपको स्टेट ऑफ मैटर में। अब देखो उसकी बात छोड़ते हैं, 1 और 4 तो आपका ये वाले ग्राफ नहीं है एडियाबैटिक, बचा सिर्फ 2, ठीक है। तो एक काम करो, लॉजिक लगाओ, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा होगा? हमेशा आइसोथर्मल, सही होगा, ठीक है। तो जो आपका 2 है वो है आपका आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये वाली, ठीक है। और उसके नीचे कौन रहता है? एडियाबैटिक रहता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है? थर्ड वाली प्रोसेस है, ठीक है। ये रही आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडियाबैटिक प्रोसेस? कौन सा नंबर है? 3 नंबर। तो 3 नंबर को ऐसे टिक करो और आगे बढ़ो, समझ गया? ऐसे टिक करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये वाला जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, काफी इजी था, सीधा डाप का, वहां पे थ्योरेटिकल था। क्लियर, चलें आगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, एलिमिनेशन वाली टर्म, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो P जो है वो नीचे लिखा आना चाहिए। यहां पर V लिखा हुआ है, यहां V लिखा हुआ है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस, इस पर नजर नहीं डालें। सिर्फ 2 चीज बची। यहां पर क्या देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास DU और यहां पर लिखा है DH। अब यार थोड़ा सा अपन ने बहुत बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से बता दो कि DU होता है या DH होता है, ठीक है। तो मतलब डी ऐसे अगर अपन ने, तो अपन ने डी ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है। अपन ने किससे पढ़ा? डेल से पढ़ा, ऐसा। तो अब ये तो मत पूछना कि ये क्यों पढ़ा, ठीक है। ये डी यू से नहीं पढ़ा हमने, डी से पढ़ा, ठीक। तो अब ये बताओ, अपन ने जो पढ़ा था डेल एच अपॉन डेल टी, ये क्या होता है? डी टी, और ये क्या होता है आपका? डी टी। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला, ठीक है। डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। तो ये आपका जो आंसर है ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान से देखेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल द एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है, जल्दी से बताओ। यहां पर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल द एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस, एंड रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर, ठीक है, जो आप ऑर्डर में ना हो वो ही होता है एंट्रोपी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रैंडमनेस की बात चल रही है। रैंडमनेस, रैंडमनेस भाई किस में ज्यादा होता है? सॉलिड में ज्यादा होता है सर, ठीक है, फिर लिक्विड में होता है, और फिर आपका गैस में होता है, फिर होता है आपका गैस में। सही कह रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल ही गलत हो आप तो।
हाँ बिल्कुल गलत है, ठीक है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में होती है? गैस की होती है सबसे ज्यादा, तो 3 एरो बना देता हूं। फिर होता है आपका इसका, तो 2 एरो बना देता हूं। फिर होता है आपका सॉलिड का, तो इसका तो बनाता ही नहीं हूं, ठीक है, नीचे बना देता हूं। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको एंट्रोपी के बारे में बताया। जल्दी से ऑप्शन चूज कर लिया होगा अगर आपने, तो बता दो कि 2 Mg और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, MgO बना रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में है। मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करता है O2 के साथ, सबको पता है या नहीं? ठीक है, तो वहां से सॉलिड चीजें गिरती हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़े। N2 और 3H2 रिएक्शन कर रहा है, तब जाके क्या बन रहा है? यहाँ पे 2 अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे बताओ, ये देखो ये गैसेस हैं, मैं मानता हूं, तो गैस मिलके गैस बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको अपन थोड़ा सा लेके चलेंगे दिमाग में कि ये आंसर हो सकता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है सर, मैं आपको बताता हूं। देखिए सब्लिमेशन क्या होगा, ये आपका एक आइस क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक आइस क्यूब है, इसको मैं एक फेस स्किप कर दूं, ये क्या समझ आएगा? ये सबसे पहले जाएगा लिक्विड में। अगर लिक्विड को मैं एस्केप मतलब क्या कर दूं? स्किप कर दूं इस प्रोसेस को, डायरेक्ट मैं इसको किस में ले जाऊं? गैस में ले जाऊं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे जाने को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सर ये क्यों इतना अच्छे से बता रहे हो? चलो देखो इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत इजी। ये जो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, और ये कहां चला गया बेटा? ये चला गया गैस पे। सॉलिड जो है वो गैस पे चला गया, ठीक है। तो मतलब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जिसकी एंट्रोपी इतनी कम थी, उसको ले जाके हम कहां पे चले गए? जिसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो मेजर चेंज आया होगा वो मैं बोल सकता हूं, जी हां, सी वाला जो ऑप्शन आपका मेजर चेंज लेके आ सकता है। ध्यान सुनो फिर से, सॉलिड जो चला गया डायरेक्ट गैस में, जिसकी क्या थी? एंट्रोपी लगभग 0 थी, होती नहीं है, बता रहा हूं बस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जिसको अपन नहीं मानते, बहुत कम एंट्रोपी होगी उसकी, होती है मगर, ठीक। और हम चले गए कहां पर? डेल एस, जहां पर एंट्रोपी कितनी है? बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो मेजर चेंज कहां आया होगा? डिफरेंस किसमें? इसमें आया होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंट्रोपी सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट में होगा। अब चलो नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं अगर ये पूछा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो बस अब, ठीक है। ये कंटेनर है ना, यहाँ पे गैस है, और मान लो इसको एक सरफेस मिल गई, सरफेस पर ही कंडेंसेशन होता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है, ठीक है। अगर इसको सरफेस मिल गई तो क्या होगा? ये यहाँ पे टकराएगा और लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आया तो गैस में था, ये जा रहा है लिक्विड में, मतलब ये सॉलिड क्यों लिख दिया, ये जा रहा है लिक्विड में, ठीक है। तो आप खुद बताओ, ये एंट्रोपी जो है अपनी ज्यादा लेके आ रहा था, एंट्रोपी जो है अब वो अपनी कम लेके जा रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल बहुत अच्छे से बताता हूं। आप आ रहे हैं घर से, ठीक है, जैसे ही स्कूल में एंटर हुए, कुछ डिसिप्लिन सीख के नीचे आए, तो मतलब क्या हो गया? पहले तो आप डिसऑर्डर आ रहे थे, मतलब यूनिफॉर्म डायरेक्शन, मतलब आपका जो था वहां पर रैंडमनेस ज्यादा था, दोस्तों के घर से आ रहे थे आप, ठीक है। जैसे ही स्कूल से वापस आए तो आप डिसिप्लिन सीख के आए, ऑर्डर सीख के आए, रैंडमनेस कम करके आए, तो यही चीज है ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छे से, ये था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th होगा। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर 7th क्वेश्चन कौन सा है? फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल गैस एक्सपांशन डीपी बाय पी इज इक्वल टू। यहां पर मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन पढ़ाया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मत स्किप करना, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? देखो कि पी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यही वाला एक्सप्रेशन अपन लेके चलेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में कराया हुआ है, अगर नहीं कराया तो आप जाके देख सकते हो। चलो तो अपन ये वाला एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं कि पीवी गामा इज इक्वल टू चलता है कांस्टेंट चलता है, ठीक है। चलिए पूछा क्या है हमसे? डीपी बाय पी का पूछा है, किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन को कहीं ना कहीं डीपी चाहिए, मतलब डी मतलब क्या है?
कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डीपी। ठीक है, डी, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन में, पहला वाला का डिफरेंशिएशन करो तो डीपी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला एज इट इज रहेगा गामा, प्लस होता है, प्लस होगा क्या, पहला वाला जो रहेगा, अब उसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका, तो उसको बाजू में रखो, उसको मत टच करो, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो आप देखो यहां पर क्या है, v की पावर क्या है, गामा है, तो इसको ऐसे समझ लो x की पावर n है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है आपके पास, n x n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका करूंगा तो क्या आएगा, देखो गामा v गामा माइनस 1 आएगा, समझ गए। ठीक है, ये वाला जो है ये डायरेक्ट आपका पास फॉर्मूला होता है मैथ्स में। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी डी एक्स से। ठीक है, समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स से करोगे तो आपका ऐसा आएगा, क्लियर। ठीक, तो अब मैं ये वाला सीधा सीधा जो है वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा गामा वी गामा माइनस 1, सारे के सारे इंटू में, इज इक्वल टू 0 चल रहा है भाई, कांस्टेंट है, 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखो बहुत इजी, अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ जो था आपके लिए बस ये था। ठीक है, अगर ये आता है आपको तो आप ऐसे ही कर जाओगे, देखो dp, ठीक है, और v गामा इज इक्वल टू माइनस p गामा v गामा माइनस 1। गामा क्या होता है, एटमिसिटी बताता है। ठीक है, इतना तो पता है, चलो ठीक। dp बाई p चाहिए, तो इस p को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो dp अभी किस में, इनटू में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू, इस v को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा, v को v के टर्म के नीचे लिख रहा हूं, तो ये v है ना, तो v गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला v गामा। समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो अब क्या करना है, बहुत इजी, अब कुछ नहीं बचा, देखो इस वाले टर्म में लाना है ना, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो v गामा माइनस 1, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, पावर गामा है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये गामा से ये गामा कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ v की पावर माइनस 1। और v की पावर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो याद रखना, डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो dv आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, dv आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, है ना, तो उसमें मत भूल जाना। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका, dv आएगा, उसको मत भूलना। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन p इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस गामा। ठीक है, ये क्या बच गया, सिर्फ dv अपॉन v, ये आपका बन गया एक रिलेशन, ये रिलेशन बन गया आपके पास। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना था, मैं आपको वापस से बताता हूं, एक्स वाई की टर्म में एक्स वाई की पावर मान लो n है तो। ठीक है, यहां पर अलग चीज है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले x का करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y जो है आपका y, वो उसको एज इट इज रखोगे। ठीक है, तो मैं उसको अलग उससे लिखूंगा अभी, है ना। फिर क्या करोगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, और जो सामने वाला है उसको एज इट इज रखोगे। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ये जो है आपका एज इट इज रख दिया मैंने y, और यहां पर x रख दिया, बस ये फॉलो हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि y की पावर n थी, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा एक्स एन इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करोगे तो n x n माइनस 1। और यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज, ठीक है, यहाँ पर dv आता है, कई लोग जो है मैथ्स में भी कभी कभी क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में तो इसको याद ध्यान रखें, जो आपका एक्सप्रेशन बना वो बना dp बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा dv अपॉन v। अगर ये आपके पास फॉर्मूला है ऑप्शन में तो टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, देखो गामा है, dv बाई v भी है, लेकिन माइनस नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ना लगाएं, इसको डायरेक्ट स्किप कर दें। माइनस गामा dv बाई v है, बिल्कुल इसको रख लें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है और dv बाई v नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे काटो, डायरेक्ट इसको पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, ये लगता है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ आइडल गैस CVM इज इक्वल टू 5R/2 एट 490 केल्विन and 7 atm expanded adiabatically to a final pressure 5 atm against a constant pressure of 2 atm। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बार प्रेशर लिखा है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार कराया था, याद है कि नहीं है, देखो ये वाला, यहाँ पे अपन ने ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है NCV है, mCVM डेल्टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल nRT। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये फाइनल टेम्परेचर के लिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बताया था ना।
ठीक है, तो बस अपन ये सारी की सारी चीजें पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो चलो अपन इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, ये बताया था NCVM डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल होता है। ठीक है, डेल वी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैंने यहां पे बताया था क्या, चलो यहां पर नहीं, मैंने पहले बता दिया होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो यहां पर डेल वी होता है तो वी की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं एनआरटी डिवाइड बाय पी, क्योंकि डेल वी है। ठीक है, तो मैं उसको अलग अलग पुट करूंगा। देखो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, यहां पे ये वाला फॉर्मूला बनता है nRT1 अपॉन एन आपका P2, यहां पे क्या होगा T2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। ठीक है, तो इसको मैं अभी ऐसे गायब कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे, है ना। तो देखो क्या बचा, इसको आपको चीजें पुट करनी है। सबसे पहले तो ध्यान से देखना, आप क्या बोल रहा था, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल, मोल मतलब n, n मतलब 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो n को पहले हटा दो। ठीक है, तो n चुक गया। अब यहां पर CV की वैल्यू गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो ये वाली वैल्यू भी गिवन है। डेल टी है क्या, नहीं, फाइनल टेम्परेचर तो निकालना है, तो डेल टी हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो चलिए निकालते हैं अब। एट 490, तो पहला वाला टेम्परेचर हमारे पास है, एंड 7 atm इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर, मतलब इसको मैं अगर मान लूं P1 और इसको मैं मान लूं P2, P1 और P2, है ना। तो यहां पर जो एक्सपांड हो रहा है ये P1 से P2 हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रही है। ठीक है, चलो अब एट अगेंस्ट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी है 2, बचा ही क्या, सब तो गिवन है, तो अपन चलो निकाल के देख लेते हैं। n तो 1 हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो उसको छोड़ दो। CVM की वैल्यू पुट करो 5R डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डेल टी क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास T2 की तो वैल्यू ही नहीं है, T1 की वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं, समझ में आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू गई, r की वैल्यू कितनी पुट करोगे 8.314। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, r की वैल्यू ही पुट नहीं करता हूं, क्यों, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैं r बाहर ले रहा हूं। ठीक है, क्यों ले लिया सर, ये मेरे को r दिख रहा है, ये मेरे को r दिख रहा है, बीच में इक्वल का साइन, तो क्या होगा, इस r से इस r को मैं ऐसे कैंसिल कर सकता हूं। चलो अब बचा हमारे पास सिर्फ T2 बाय P2 माइनस T1 अपॉन P1, यही बचा, पुट करते हैं वैल्यू डायरेक्ट। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, T2 की वैल्यू नहीं पता, T1 कितना है देखो 490, तो 490 रख दिया, इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, R तो R कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा T1, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो यहीं पे मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास T1 अपॉन P1 माइनस T2 अपॉन P2। अरे कुछ नहीं करना, माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो तो उल्टा हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T1 अपॉन P1 माइनस T2 अपॉन P2। तो T1 कितना है 490 डिवाइड बाय P2 कितना है, ठीक है, P1 कितना है, P1 है 7 प्लस माइनस T2 नहीं पता तो रख दिया ऐसे ही। ठीक है, और आपका P2 कितना है देखो 5, तो यहाँ पे 5 रख दिया। चलिए 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 आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट कट रहा है 70 टाइम, कट रहा है 70 टाइम। ठीक है, 7 4 जा 7 7 जा 49। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या रह गया, इसका इंटू कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेशन आपको देखने को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये हो गया आपके पास T2 माइनस 490 इज इक्वल टू, इसको मैं पुट कर रहा हूं 4 डिवाइड बाय 5, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे देखो 70 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब तो पूरी कैलकुलेशन है यार, अब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन पुट कर लेते हैं एक बार अच्छे से। देखो ये क्या हो गया T2 माइनस 490, ठीक है, इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा ये लगभग, है ना, 350 हो गया, माइनस इसको मैं रख रहा हूं 4 इंटू T2 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड बाय 25, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है, ये कैसे हो गया सर। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो 25 1 जा 25 14 जा 350,
ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर अब मैं पुट कर रहा हूँ टी, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, ये बच गए 56 माइनस 4t2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू t2 माइनस 490। t2 वाली टर्म एक साइड ले आओ, t2 ये चला जाएगा प्लस कितना हो गया 4t2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 56। अब देखो ये नेगेटिव में था तो प्लस में हो जाएगा 490, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो लास्ट एक्सप्रेशन जो क्या मिलेगा, यहां पर आपको मैं इसको अब यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा देखो 25 और 4 29t2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, इसको आप पुट करोगे जल्दी से तो यहाँ पे 0 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये 6 546 ऐसा कुछ आएगा, 546 आएगा ना, ये 6 ये 4, हाँ बिल्कुल इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, t2 इज इक्वल टू 490 कुछ कैल आपके पास ATM आएगा, ऐसा कुछ आएगा 490 ATM कुछ आएगा, कुछ नहीं करना यार, सीधी वैल्यूज को पुट करना है। क्लियर? तो यहाँ पर 490 नहीं बेटा 70 आएगा, है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको अगर 470 कहीं पे भी दिख रहा है उसको टिक करें और आगे बढ़े। यहाँ पर ये क्या है 470 आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, ये आएगा। कैलकुलेशन है ना, तो किसमें क्या ही दिक्कत है। बस आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट जो था वो आपके लिए ये था, ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बताया हुआ था मैंने जब आपको ये पढ़ाया था। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा 9th वाला, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ पिस्टन एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 2 ATM रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट इतना डिग्री सेल्सियस। तो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक वाटर है इसके पास, ठीक है, ये जो कंटेनर है इसके पास एक वाटर है जिसके ऊपर एक पिस्टन जो है वो प्रेशर लगा रहा है कितना 2 ATM का। ठीक है, 2 ATM का प्रेशर लगा रहा है और ये जो है वो 107 डिग्री सेल्सियस पर है ना। द प्रेशर इज रिड्यूस टू स्मॉलर एक्सटेंट व्हेन 12 ग्राम ऑफ वाटर एवापोरेट एंड 32.4 किलो जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहां से 12 ग्राम जो है वो वाटर जो है वो उड़ चुका है, 12 ग्राम कार्बन जो है आपका वाटर उड़ चुका है, एवापोरेट हो चुका है। अब तुमसे पूछा क्या है, वर्क डन बताओ कितना होगा, ये पूछा है तुमसे, तो क्या करेंगे, बहुत इजीली निकालेंगे। देखो कैसे, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी चीजें करना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है देखो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यही होता है ना। मतलब क्यों लगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, देखो पिस्टन की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क हो रहा है, पीवी वर्क हो रहा है। एक्सपांशन वाला बताया था मैंने, वर्क डन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें से ये वाला हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास P जो एक्सटर्नल है वो तो ठीक है, हम निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि यहाँ पे वर्क भी हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो डेल वी है वो हमारे पास है नहीं, तो हमें डेल वी निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको एक तरीके से निकाल सकता हूं, कौन सा, अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को अलग करना चाहूं कि PV इज इक्वल टू, क्योंकि nRT होता है ना, तो अगर मैं ऐसे पुट करूं कि P इज इक्वल टू मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय ये P हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर की बात चल रही है तो अपन यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या करना है देखो, P डेल V की जगह पुट करो, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू, ध्यान से देखना, nRT डिवाइडेड बाय P एक्सटर्नल। तो ये P एक्सटर्नल और ये P एक्सटर्नल टाटा बाय बाय, कट गया, ऊपर नीचे था ना तो कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा देखो, W इज इक्वल टू माइनस nRT। तो ये वाला एक्सप्रेशन से अपन इसको सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू है क्या, निकालना पड़ेगा, r की वैल्यू है क्या, पता होती है, t की वैल्यू है क्या, दिख रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस चलिए देख लेते हैं। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, n इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम एवापोरेट हो चुका था और 18 ग्राम वाटर का होता है। सर कैसे पता, बेटा बहुत बार निकाल चुके हैं। देखिए कैसे होता है, H2O, H2 मतलब 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम मतलब कि 18 ग्राम, 18 ग्राम, समझ गए। ये कैसे आया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, समझ में आ गया होगा इतना तो, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे निकालते ना अपन बेस। चलिए ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 0.66, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, लगभग ये 2/3 दिख रहा है आपको, 2/3 दिख रहा है, 6 से काट दो डायरेक्ट, 2/3 दिख रहा है और 3 को अगर आप करोगे
तो कितना आएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा ना 3 को, वो अलग कैलकुलेशन है। चलो यहाँ पे कितना आएगा 0.66 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू नहीं पता, निकालना पड़ेगा। कैसे, डिग्री में है, किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए, तो क्या करेंगे 273.15 होता है, 15 को अपन नहीं लिखते, ठीक है, ज्यादातर नहीं मानते, नेगलेक्ट कर देते हैं। 107 तो मैं लगभग 380 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, चलेगा क्या, चलेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूं 380 मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या ये जो R है इसकी वैल्यू जो है वो J में है, J मतलब जूल में है, ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए तो W इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास आएगा 2085 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो 2085.15 कुछ ऐसा आएगा जूल में, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट पुट करो। 2085 किलो जूल, 2.085 किलो जूल, 20.855 किलो जूल और 208.55 किलो कैलोरी। ज्यादातर किलो जूल में, तो एक काम करते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलो अभी बताया था कन्वर्जन, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 2085.15 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.085, ठीक है, किलो जूल। तो ये जो आपका आंसर आएगा 2085 है क्या, बिल्कुल है, ये वाला देखो 2.085 दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और आगे बढ़ जाएंगे, यूनिट का खासकर ध्यान रखें, बार बार बोलते जा रहा हूं आपसे ये बात, ठीक है, बिना यूनिट के बहुत सारी चीजें आपके गलत हो जाएंगी, भले फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर आपका फिजिक्स हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। तो भैया यूनिट का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ठीक है, समझिए, बहुत धीमे बोला है मैंने ये। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसी बीच में। और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जिसमें से 2 जो है मैं आपको एकदम इजी पीजी क्वेश्चंस लेके आया हूं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है, तो ये आपको बताना है। तो देखो क्या है, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, T2 - T1 करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं, तो ये बात तो एकदम ट्रू है, तो यहां पर T लिख देता हूं। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, W2 - W1 देखा है क्या, अभी तक देखा है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, फॉल्स है। चलो आगे, ठीक है, यहां पर चेंज इन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, तो ये बात भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री पे करता है क्या, बाउंड्री को एक काम करो, सरफेस मान लो, सरफेस पे अभी वाटर पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या वो कर रहा था, सरफेस पे वर्क देखो वाटर की, तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर की बाउंड्री पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो ये वाला भी चीज क्या हो गई, ट्रू हो गई। पूछा क्या था, फॉल्स पूछा था, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, वर्क होगा, तो बी जो होगा आपका आंसर होगा। क्लियर, कितना इजी था। चलो आगे, आपका है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंसेस, ये तो मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, वर्क फंक्शन होगा क्या, बिल्कुल वर्क फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन हो गया, या आपका स्टेट फंक्शन होगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो यहां पर आपका जो इंटरनल एनर्जी है U2 - U1 करते हैं क्या, ठीक है, बताओ ये क्या होगा, ये होगा आपका स्टेट फंक्शन, ये क्या होगा आपका स्टेट फंक्शन। क्लियर है, समझ गए, ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी हो गई। अब इस बार मैं आपके लिए कुछ एडिशनल लेके आया हूं, वो है आपका होमवर्क। क्या है, ये है आपका होमवर्क। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है और ये वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जिसलिए मैं आपको हिंट भी लेके आया था। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दोनों, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये वाले क्वेश्चन मुझे करके आप कमेंट में बताएं, ठीक है। ये जो है कुछ आपको हिंट बतानी। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपन ने बहुत सारी चीजें कवर करी, क्यों ना कुछ नया करा जाए, आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए जाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक तो सबसे इजी क्वेश्चन दिया है, प्लांट एंड एनिमल वाला, और दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग लग, थोड़ा सा जो रहेगा आपका वहां पर दिमाग लगेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं वो लगाने में आप सफल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक हिंट भी दी गई थी, तो आप उसको सॉल्व करें और थोड़े एकदम खुश रहें, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है मेरे ख्याल से आप सभी का बहुत ही खुशी समाप्त होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस ईयर से आते हैं और आपके आए गए हैं, तो उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए,
तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगा और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हुआ फ्री पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।